जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए गणित का एनसीईआरटी टोटल मैथ शुरू कर चुके हैं। यानी आज से 1.1 प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। इसी तरह सभी विषयों की पढ़ाई आप लोगों को 2027 के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। आपसे मेरा विनती है कि इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, जहां उन्हें ट्यूशन जाने की व्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में इस यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। बस इतना विनती है कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करते चलिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपको कुछ तो जाता नहीं है लेकिन हमें मोटिवेट मिल जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज से प्रश्नावली 1.1 वर्ग 10 क्लास के लिए। देखिए इसमें क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, एल्गोरिथम का प्रयोग जो होता है ना, यह गणितज्ञ थे, इनका प्रयोग होता है मशक ज्ञात करने के लिए होता है। क्या ज्ञात करने के लिए होता है दोस्तों? मशक ज्ञात करने के लिए होता है। क्या मशक क्या ज्ञात करने के लिए होता है इसका प्रयोग? यूक्लिड विभाजन मशक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए इसे हम बनाते हैं। देखिए कितना दिया प्रश्न संख्या 1 में, कितना दिया है? 135 और 225 का मशक ज्ञात करें किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है भाज्य, यानी ए बराबर बी क्यू, और क्या होता है? आर होता है। आर होता है मतलब शेषफल होता है। बी भाजक, क्यू गुणा ए भागफल हो गया, और आर क्या हो गया? शेषफल। ए हो गया हमारा भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, और आर हो गया शेष। चलिए, तो 125 कितना? 225 दिए ना। 225 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 225 को लिख सकते हैं हम, जब 135 में भाग देंगे तो 135 गुणे 1 का प्लस 90 शेष बच जाएगा। जब तक ले शेष जीरो ना आए तब तक ले मसा नहीं निकलता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक। अब फिर 135 में फिर 90 से जो शेष बचता है उसी से भाग दिया जाता है। तो 135 में 90 से यहाँ भाग देने पर कितना बच गया? शेष 45 बच गया। अब 45 ले फिर 90 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट गया जीरो। शेष कितना गया दोस्तों? शेष जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो वही जो हमारा बी का मान होता है ना, यही हमारा क्या होता है? मौसा होता है। यानी एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका 45। कितना आ गया? 45। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या। देखिए 2 देखिए, देखिए 2 इसमें देखिए क्या बोला है। 196 38,220 का मौसा निकालना है किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से। तो ये 38 या 220 में 96 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 195। कितना बार में कट जाएगा? पूरा पूरा 195। शेष कितना आ गया? शेष शेष आ गया यहाँ पर जीरो आ गया। कितना आ गया? जीरो आ गया। और जब शेष जीरो आ जाता है तो वही हमारा जो बी का मान होता है ना दोस्तों, यही हमारा मौसा हो जाता है। तो मौसा कितना आ गया दोस्तों? 196 हो गया ना। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, एकवा के तीनवा क्या बोला है? 867 और 255 का मौसा निकालना है किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से। तो 867 में हम 255 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। अब शेष कितना बचेगा दोस्तों? शेष बच गया कितना? 102 बच गया। अब 102 से 255 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। शेष कितना बचेगा? शेष बच गया 51 बच गया। अब 51 से फिर भागफल में भाग देंगे कितना में? भाजक में। 102 है हमारा भाजक। 51 से 102 में भाग करेंगे, 2 बार में कट गया और जीरो शेष पर आ गया। और जब जीरो शेष पर आ जाएगा जो हमारा भाजक होता है दोस्तों, वही हमारा मौसा हो जाता है।
क्रमशः कितना हो गया 51। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2। देखिए 2 में क्या बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां एक कोई पूर्णांक है। चलिए दोस्तों मान लीजिए कि b बराबर 6 दिया है। क्या दिया है? b बराबर 6 है और शेषफल कितना है 0 1 2 3 4 संख्या है 5 तक है 6 तक है ना। आर है मैंने शेषफल आर किसको बोलते हैं रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। कितना दिया है 1 से 5 तक दिया है ना 0 से 5 तक। ठीक अब देखिए क्या बोला इसमें सभी संख्याएं 6q सम है। ठीक और 6q+1 भी सम है। दोस्तों जो q का मान है ना वो यहाँ क्या रखा है देखिए 6 रखा है। तो किसी भी संख्या में अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो अपन की सम संख्या आता है। जैसे 6 से गुणा कीजिएगा 3 में तो 18 हो जाएगा। 6 से गुणा कीजिएगा 1 में तो 6 एकम 6। 2 से गुणा कीजिएगा तो 12। कहने का मतलब है कि किसी भी सम संख्या में किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या में गुणा कीजिएगा तो सम संख्या आएगा। ठीक तो कर देते हैं कर गया ना। देखिए अब लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे गुणा किए तो कितना गया सम संख्या आ गया लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। 2 जोड़िएगा तो सम संख्या हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। चूंकि चूंकि विषम चुनना है। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है विषम का रूप का होता है ना। इसमें विषम चुनना है तो विषम हमारा कौन कौन आ गया विषम आ गया जिसमें 1 हो 3 हो 5 हो। देखिए 1 हो 3 हो 5 हो यही ना हमारा विषम है। 6 से गुणा करेंगे तो सम हो गया लेकिन 1 जोड़ेंगे तो विषम है। 3 जोड़ेंगे तो विषम है। 5 जोड़ेंगे तो विषम। ठीक आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या बोला है किसी परेड में 616 सदस्य से एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है यानी मार्च में इस लाइन में लगाना है। दोनों संख्याओं को समूहों को समान संख्या तो देखिए और उसमें बोला है कि मार्च करना है उन संख्याओं को अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें मार्च कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग बता रहे हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न कथन दिया जाता है ना तो उसमें जो अधिकतम सम का प्रयोग करता है इसका कहने का मतलब है ना कि उसका मौसा निकलना है। क्या निकलना है उसका मौसा निकलना है ना। तो देखिए 616 और 32 का मौसा निकालेंगे यूक्लिड द्वंद्व परिमेय का पाठ है तो उसी माध्यम से निकालेंगे। 616 में 32 से भाग देंगे तो 33 19 बार में जाएगा 8 शेष बच गया। अब 32 में क्या है अब 32 में 8 से भाग करेंगे तो 4 बार में कर गया और 0 कितना गया शेषफल कितना गया दोस्तों शेषफल आ गया 0। आज जब शेषफल 0 आता है तो जो हमारा विभाजक होता है यही हमारा क्या होता है दोस्तों मौसा हो जाता है यानी एसीएफ हो जाता है। एसीएफ हो गया ना यही बड़ा आंसर हो गया। आइए देखते हैं ये रहा मेरा चौथा प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि यूक्लिड द्वंद्व परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। दोस्तों चलिए मान लीजिए कि माना कि एक क्यू 3aq या 3 संख्या दिया है। स्थिति 1 में क्या दिया है ठीक है a का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक a का स्क्वायर हो गया तो एक क्यू का स्क्वायर हो गया 3q का स्क्वायर हो गया तो कितना गया 3 क्यू का स्क्वायर 3 एकम 3 का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर क्यू। अब 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना हम लोग आसानी से लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। अब 3 का मान 3 हो गया। एम का मान देखिए क्या दिया है दोस्तों एम का रूप का होना चाहिए ना तो एम का मान देखिए क्या दिया है इसमें कि 3 क्यू दिया है। एम का मान कितना दिया है 3 क्यू तो 3m हो जाएगा। अब दूसरा स्थिति में क्या बोला है यदि देखिए कितना मान लेना है 3m+q यानी 3q+1 मान लेना है। कोई संख्या मान लीजिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर में बैठ गया तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
तितली को 9a² प्लस 2ab यानी 3×6 b² यानी +1 यानी b का स्क्वायर, b का मान 1 दिया है तो a का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ दिया है यानी 9 9 a³ दिया है प्लस 6q दिया है प्लस 1 दिया है। हर हालत में हमें +1 और m के रूप में लाने के लिए 3 बाहर निकालना पड़ेगा। 9 में से 3 बाहर निकाल दिए तो 3 बचा, q² बच गया। 6 में से एक 2 निकाल दिए 3 तो कितना बच गया, 2 q बच गया। तो देखिए अब m का मान कितना हो गया, टोटल जितना है ना q m के जगह देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए m है ना, यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है ना m, तो m की जगह कितना दिया है 3q² प्लस 2q, यही हमारा m का मान है तो 3m + 1 हो जाएगा। यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया कि नहीं, देखिए तो 3m प्लस या 3m + 1 का रूप का नहीं हो गया सब, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया दोस्तों ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको लिखते हैं प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया हमारा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें क्या बोला है, ठीक देखिए 5 में क्या बोला है, 5 में देखिए क्या बोला है कि यूक्लिड विभेदन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 का रूप का होता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए संख्या कितना दिए 3aq 3aq + 1 3aq + 2 संख्या मान लिए हैं तो इस पारे पारे से क्या बोला है, घन ना, तो पारी बारी से घन करेंगे तो 3aq का घन करेंगे तो 3 का q 27, a का q aq। ठीक, अब 27 को 9 के रूप में लिखना है तो 9 3 27। यहाँ देखिए यहाँ जो m दिया है ना तो m का मान कितना है, m का मान अपन की हो गई कोष्ट वाला m का मान हो गया ना, कोष्ट वाला क्या हो गया m का मान हो गया तो उसके जगह m रख दीजिए तो 9m हो जाएगा। और दूसरा स्थिति में क्या है कि यदि मान लीजिए 3q + 1 रखिएगा तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब 27 यानी 3 का क्यूब 27 a क्यूब प्लस हल करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3b × a + b होता है ना, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका। अब देखिए 27 a क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q + 1। अब यहाँ 9 बाहर निकालना है हमें तो एक को बाहर करना पड़ेगा, एक को बाहर करेंगे तभी 9 हमारे साइड से हो जाएगा। 27 में से 9 निकाल दिए तो 3 × 9 यहाँ बच गया कोष्ट में प्लस 3 × 9 यहाँ बच गया q², फिर एगो q बच गया। तो अब जो m का मान है ना दोस्तों यहाँ से यहाँ तक टोटल m का मान है तो इसके जगह पर 9m हो जाएगा प्लस 1 ये वाला m हो गया, ये वाला 1 हुआ। चलिए अब दूसरा स्थिति में तीसरा में देखिए क्या बोला है कि कितना मान रखना है 3q + 2, इसका भी क्यूब करेंगे तो 3 का 27 है क्यूब 54 हो जाएगा, 36q + 60 हो जाएगा ना। इससे भी हमें 9 के रूप में लाना है, इसको किसके रूप में लाना है, 9 के रूप में लाना है इसको भी। 9 के रूप में लाइए, यहाँ से 9 बाहर निकाल दिए 3 बच गया, क्यूब अपना दौर पर आ जाएगा। यहाँ से 6 निकाल दीजिए 6 बच गया, यहाँ से 4 बच गया प्लस 8 बाहर कर दीजिए। बाहर क्यों करना है 8, क्योंकि यहाँ हमें 8 के रूप में लाना है। क्या है यहाँ, यहाँ 8 के रूप में लाना है दोस्तों ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, 8 को बाहर करना पड़ा। ठीक, तो देखिए इतना जो ईमान दिया है ना दोस्तों ये टोटल मान m का मान है, किसका मान है, m का मान। तो ये 9 हो गया, ये वाला 9 आई 8 दिया, ये वाला आई m इसका मान हो जाता है। प्रूव हो गया कि नहीं, यही ना लाना था हमें, देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, चलिए देखिए देखिए तो कितना लाना है 9m 9 + 1m + 1 9m + 8 आ गया कि नहीं, देखिए तो सब आ गए ना अपने लाइन पर। चलिए दोस्तों आइए अब इस प्रश्न का यानी प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण भी बना लेते हैं साथ में, आजकल परीक्षा में उदाहरण भी दे रहा है। चलिए उदाहरण भी बना लेते हैं ना। उदाहरण देखिए इस क्या बोला है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 40 52 और 12,776 का एचसीएफ ज्ञात करें दोस्तों, यानी मौसा ज्ञात करना है ना। एचसीएफ उसी को बोलते हैं मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। अब 12,576 में 4,052 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, इस शेष हो गया, कितना हो गया दोस्तों, इस शेष हो गया ना। अभी जो शेष हो गया अब देखिए क्या करना है, अब फिर 4,052 में
जो शेष बच गया ना, इसी से भाग देना होता है दोस्तों। तो कितना बार में कटेगा, देखिए 9 बार में कट गया, शेष कितना बचेगा अब 272। अब 272 में 72 से फिर उसमें भाजक में भाग देना है, 420 में फिर 272 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, शेष कितना आ जाएगा दोस्तों 148। अब फिर 272 में 148 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा 124। अब 148 में फिर 124 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा दोस्तों, कितना से भाग करेंगे 24 ले तो पावर में कट जाएगा, एक बार में 24 शेष बचेगा। अब 124 में 24 से भाग करेंगे दोस्तों तो 24 5 20 से 4 शेष बच गया। अब 24 में 4 से भाग करेंगे तो 6 बार में पूरा पूरा कट गया, शेष कितना आ गया दोस्तों, शेष बराबर 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यही हमारा क्या होता है, महत्व होता है दोस्तों। क्या होता है, भाजक हमारा क्या होता है, महत्व होता है दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए लेसन 1.1 खत्म कर दिए, उदाहरण भी इसका बना दिए। आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों के लिए 1.2 मैथ लेकर बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे, इसलिए आप यदि इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अगला लेसन में, तब तक लिए